जय हिंद मेरे साथियों, आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार आया हूँ परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम आपको क्या सिखाएंगे प्यारे मित्र, कुछ क्वेश्चन ले आए हैं परसेंटेज का। और हमेशा टॉपर्स आईक्यू परिवार के साथ बने रहिएगा मेरे प्यारे मित्र। क्या टॉपर्स आईक्यू परिवार के साथ बने रहिएगा। तो हम चलते हैं प्यारे मित्र, और आपने जो सपोर्ट टॉपर्स आईक्यू परिवार को दिया है वो हमेशा आपके लिए टॉपर्स आईक्यू परिवार आभारी रहेगा। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे प्यारे मित्र। यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं उसमें देखेंगे हम क्या देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन को दिया जाएगा और हमको हल करना है। जैसे कि इसमें दिया जाएगा कि पास और फेल नंबर में, तो हमें क्या करना होगा, हमें पास कराना होगा किसी भी कंडीशन में पास कराना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि जो पास वाला मार्क होगा, कह रहा है कि 36 अंक है। कहने का मतलब किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक आवश्यक है पास करना भी। मतलब पास हो जाएगा जब वो 36% पाया जाएगा। किसमें? 100% में जब 36% आएगा तो पास आ जाएगा। तो 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंक से फेल हो जाता है। 190 अंक पाता है, 190 अंक पाता है प्लस वो 35 अंक और पा जाएगा तो वो भी पास हो जाएगा प्यारे मित्र। तो हमें कहने का मतलब ये है कि हम 36% बराबर 190 प्लस 35 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं प्यारे मित्र। तो यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो हम चलेंगे प्यारे मित्र, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। तो कह रहा है कि 36% पाएगा तो वो पास हो जाएगा, और कितना दिया है, 190 अंक पाता है और कितने से फेल हो जाता है, 35 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो हम यहाँ 35 हम ले लेते हैं। 35 हम जब लेंगे प्यारे मित्र पास हो जाएगा। तो 36% बराबर ये करेंगे तो क्या होगा हमारा 225 हो गया। तो 100% बराबर अगर निकालेंगे प्यारे मित्र, जो 100% निकालेंगे, और हमसे यही पूर्णांक पूछा है, क्या पूर्णांक पूछा है प्यारे मित्र, तो 100% जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई 100% बटे 36% प्यारे मित्र। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। क्या पूर्णांक? जो हमारा 100% होगा यही तो हमारा पूर्णांक होगा प्यारे मित्र। तो हमारा जो बचेगा 625 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं प्यारे मित्र। फिर चलेंगे हम क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे इसमें क्या कर रहा है। इसमें देखेंगे प्यारे मित्र, इसमें ये क्वेश्चन है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक प्राप्त आता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। कहने का मतलब यदि पास कब होगा, पास होगा जो 40% पाएगा, लेकिन पाता कितना है, 67 अंक पाता है और वो 13 अंकों से विफल हो जाता है। विफल हो जाएगा प्यारे मित्र जब 13 अंक हम इसमें जोड़ दिए तो वो हमारा पास हो गया, ये भी पास हो गया वो। तो 40% बराबर क्या हो गया प्यारे मित्र, 40% बराबर हो गया 0 6 7 8 80 नंबर हो गया हमारा। तो 100% चूंकि अधिकतम अंक जब पूछा है प्यारे मित्र, मतलब कि पूर्णांक पूछा है हमसे, क्या पूर्णांक पूछा है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 100% बटे 40%। कोई दिक्कत? 40 दूना 80, हमारा 200 जो होगा उसका अधिकतम होगा, तो 200 जो होगा हमारा आंसर हो गया प्यारे मित्र। हम चलेंगे फिर तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरे क्वेश्चन पे जाके देखना है और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है प्यारे मित्र। हमें मेन फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पर और उसके आधार पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब प्यारे मित्र, वो जब 36% अंक पाएगा तो पास हो जाएगा, लेकिन उसने पाया कितना, 24% अंक पाया और कितने से फेल हुआ प्यारे मित्र, कितने से फेल हुआ, 9 अंकों से फेल हुआ। 9 जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा प्यारे मित्र। तो कहने का मतलब परसेंटेज से इधर लाएंगे तो कितना हो गया, 36% माइनस 24% और कितना हो गया हमारा 9 आ गया। इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा प्यारे मित्र, 12% बराबर 9 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कहने का मतलब पूर्णांक पूछा है, यानी कि 100% बराबर 9 गुणे
100/12 जब हम करेंगे प्यारे मित्र तो हमारा कितना आएगा, यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 3 उगाया गया, 4 25 यानी 75 हमारा राइट आंसर होगा। 75 हमारा पूर्णांक होगा प्यारे मित्र। हमेशा टॉपर्स IQ परिवार के साथ बने रहिएगा। 75 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं कि प्यारे मित्र दूसरे क्वेश्चन पे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है प्यारे मित्र। ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप वेन आरेख से करने का प्रयास करेंगे। हमेशा अलग अलग टाइप से होता है, लेकिन आप वेन आरेख से करेंगे तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा, यानी कि आसानी पड़ेगी प्यारे मित्र। तो हम करेंगे क्या, एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षणों लोगों में से 70% के पास कार है। कितने के पास, 70% के पास कार है प्यारे मित्र, और 75% के पास टीवी है। कितने, 75% के पास टीवी है प्यारे मित्र। क्या कह रहा है, यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों हो। क्या कह रहा है, 55% के पास कार और टीवी दोनों हो तो सर्वेक्षण में से कितने प्रतिशत के पास कार या टीवी में से कुछ नहीं है प्यारे मित्र। तो मान लीजिए टोटल कितना है हमारा, टोटल मान लीजिए 100 है। कितने लोग हैं, टोटल मान लीजिए 100 लोग हैं प्यारे मित्र। तो हम देख लेंगे कि कितने कितने के पास कार और टीवी, या दोनों के पास कार और टीवी है। उसमें से जब टोटल आ जाएगा उसमें 100 का माइनस कर देंगे, तब पता चल जाएगा कि किनके पास कार और टीवी कुछ भी नहीं है। ये हमारा बेसिक हुआ। कहने का मतलब प्यारे मित्र, हम देख लेंगे केवल कार वाले कितने हैं, केवल टीवी वाले कितने हैं, और कार और टीवी वाले कितने हैं, तो हमारा आंसर है। तो हम वेन डायग्राम में देखेंगे प्यारे मित्र, ये हमारा हो गया कार, ये हमारा हो गया टीवी, ये हमारा कार हुआ, ये हमारा टीवी हुआ प्यारे मित्र। तो हमारा 55% दोनों में है, तो इसका दोनों में क्या है, यही भाग हमारा दोनों में है, तो 55% हमारा यही हो गया प्यारे मित्र। कार क्या है, कार तो टोटल है, कार टोटल है, टोटल में से 55 चला जाएगा तो केवल वाला कार आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना बचेगा हमारा, 70 में से 55 गया, 15 आ जाएगा। 15 जो होगा हमारे पे 15 होगा ना, 60 हाँ सर, 15% जो होगा वो केवल कार, ये वाला जो भाग होगा प्यारे मित्र, ये वाला जो भाग होगा हमारा केवल कार वाला होगा, और ये वाला जो भाग होगा हमारा केवल टीवी वाला होगा, और ये वाला जो भाग बीच है इसमें कार और टीवी दोनों होंगे। तो कहने का मतलब प्यारे मित्र समझ रहे होंगे आप चीजों को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे मित्र। तो आप वो चीज पकड़ लिए होंगे। फिर हम देखते हैं, क्या देखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ कितना आया, केवल कार वाले 15% आए, और टीवी वाले, केवल टीवी वाले प्यारे मित्र देखेंगे तो 55% हैं दोनों, तो यहाँ 75 है, तो हम माइनस करेंगे, कितना आया हमारा, माइनस करेंगे तो 20% केवल टीवी वाले हैं प्यारे मित्र। यदि हम टोटल ये कर देंगे तो किसी के पास कार होगा, किसी के पास टीवी होगा, और किसी के पास कार और टीवी दोनों होगा मेरे प्यारे मित्र। और जब हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा कि कार और टीवी में से किसी के पास जो बचे हुए लोग हैं उसमें से कुछ नहीं है, न तो कार है उनके पास, न टीवी है। यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ अब हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, हम करेंगे कि न कार और न टीवी वाले हमें पूछा क्या गए हो, न कार प्यारे मित्र, और न ही टीवी, न टीवी लिख लीजिए प्यारे मित्र। तो हमें वही निकालना है, टोटल क्या है हमारा 100%, और जब माइनस कर देंगे कितना, 15% प्लस ये कार वाले हो गए, 20% टीवी वाले हो गए, और प्लस क्या हुआ 55% कार और टीवी वाले दोनों हैं। तो फिर इसमें जब माइनस किए प्यारे मित्र, जब माइनस करेंगे इसको जोड़ेंगे, कितना हुआ 90% हो जाएगा, तो जोड़ने पर 90% हुआ, बचा कितना 10%, यानी कि 10% के पास न कार है न टीवी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा प्यारे मित्र। इस टाइप के क्वेश्चन को आप VNRH से करेंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे प्यारे मित्र, और ये तो क्वेश्चन हम दोनों 1 सेकेंड में हल कर सकते थे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था, आपको सिखाना था मेरे प्यारे मित्र। ये दूसरे टाइप का परसेंटेज में क्वेश्चन एक आया है, चूंकि ये मिसलिनियस वाली सीरीज है प्यारे मित्र, तो इसमें जो होगा उस कह क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है प्यारे मित्र, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त
मिले, इसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिले हैं, हमको निकालना है प्यारे मित्र। क्या ए क्या अंक निकाल। तो प्यारे मित्र इस टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से टीचर बताते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे क्या, रेशियो मेथड। हो सकता है यहाँ आपको ए के स्थान पे कुछ दूसरा दे सकता है, सी दे दे, बी दे दे, तो हमारा रेशियो मेथड जो है हर चीज के लिए अप्लाई हो सकता है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, यहाँ देखिए कि हम पहले रेशियो निकालेंगे। यहाँ दिया है क्या क्वेश्चन में, ए और बी दिया है, रेशियो में देखेंगे, कह रहा है कि बी की अपेक्षा मान लीजिए बी 100 है तो ए कितना पाएगा 125, इसका रेशियो निकालेंगे 5:4 निकलेगा हमारा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए प्यारे मित्र। फिर करा बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, हमें कह के बी और सी को देखना है, तो हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन बी को सी की अपेक्षा 10% अंक मिले, मान लीजिए ये 100% मिला तो इसको 10% कम मिला, ये कितना मिलेगा 90% मिलेगा प्यारे मित्र। तो हमारा रेशियो देखेंगे तो 9:10 हो जाएगा प्यारे मित्र। फिर से देखिए यहाँ सी और डी की बात आ गई, तो सी और डी का रेशियो जब हम देखेंगे प्यारे मित्र, कह रहा है कि सी को डी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, तो कहने का मतलब अगर डी हमारा 100% है तो डी हमारा 100% है तो सी हमारा 125% होगा। 125 को हम मान लीजिए 5 और ये 4 लिख सकते हैं, रेशियो में 5:4 लिख सकते हैं। प्यारे मित्र हमें ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो निकालना है, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, हमें करना है, हम लिखेंगे मेथड देख लीजिए, ए रेशियो बी कर लिए तो हमारा क्या है प्यारे मित्र 5:4 है, और बी रेशियो सी करेंगे तो हमारा कितना है प्यारे मित्र 9:10 है, 9:10 है, और सी अनुपात डी करेंगे हमारा कितना हुआ प्यारे मित्र 5:4 हो गया। कोई दिक्कत। अब हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, हम ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम करेंगे क्या, हमारा एक ए का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना हो गया 9 × 5 = 45 पंजे प्यारे मित्र, 45 पंजे हो जाएगा हमारा 5 20 22 225 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 225 हो गया। फिर अनुपाते ये वाला जो सीरीज जाएगा ये बी होगा प्यारे मित्र 5 चौक 20 20 9 दूनी 18 180 हो गया। सी जो होगा प्यारे मित्र ये वाला होगा हमारा, यानी कि कहने का मतलब कि 20 हो गया 200 हो जाएगा हमारा, और इसके बाद डी जो होगा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 160 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे मित्र, तो हमारा क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा क्या, इसको 5 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा प्यारे मित्र ये 4 45 आ गया, ये आएगा कितना 5 से काटेंगे 3 और 36 हो जाएगा प्यारे मित्र। इसके बाद 32 होगा, हाँ 32 होगा 30 36 होगा, यहाँ से क्या होगा 36 होगा। चीज़ों को समझो और हल करो प्यारे मित्र। तो हम करेंगे क्या, 36 हो गया, ये जब सी का रेशियो निकालेंगे 5 से काटेंगे 5 चौके 20, इसके बाद यहाँ निकालेंगे जब तो 3 एकरे बाद 32। तो प्यारे मित्र ए रेशियो, बी रेशियो, सी डी हमें निकल आया। तो हम यहाँ से फिर एक बार देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमें दिया है क्या क्वेश्चन में दिया है हमको डी की वैल्यू अगर 320 हो, किसकी, डी की वैल्यू अगर 320 हो तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी अब इसका सरल तरीका बताएंगे प्यारे मित्र। हमको करना क्या होगा, हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट इन कर देंगे, उसको शॉर्टकट जो ट्रिक है उसको हम बताएंगे प्यारे मित्र। इसमें दिया है क्या कि डी की वैल्यू कितना दिया है, मतलब डी की वैल्यू कितना है 32 है, 32 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 320 दिया है, इससे कितना गुना है 10 गुना है प्यारे मित्र। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 45 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। 45 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 450 हमारा आंसर होगा, कितना 450 आंसर होगा। प्यारे मित्र हमसे यहाँ ए और डी के बारे में पूछा था, तो हमें बी और सी से मतलब नहीं है, ये तो मेथड हमारा खत्म हो गया प्यारे मित्र, आप समझ गए होंगे। अब दूसरे मेथड से करेंगे, हम दूसरे मेथड में करेंगे क्या
कि इसमें हमें देखना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्र, ए और डी के बारे में पूछा है, ए और डी के बारे में पूछा है और किसी के बारे में नहीं पूछा है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, हम केवल ए और डी का रेशियो निकालेंगे, केवल किसका, ए और डी का रेशियो निकालेंगे। दूसरा मेथड बता रहे हैं प्यारे मित्र, ए और डी का रेशियो निकालेंगे, जो प्यारे मित्र ये होता है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5, 9 और 5 का, जितना भी आएगा, कितना आया था 225 आ जाएगा प्यारे मित्र, और इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 4, 10 और 14 का, तो 160 आ जाएगा। तो ये हो गया ए रेशियो डी, कितना, ए रेशियो डी प्यारे मित्र, ए रेशियो डी हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ से करेंगे फिर वही आ जाएगा हमारा, ए का वैल्यू हो जाएगा 45 और बी का हो जाएगा 32 हो जाएगा, ए रेशियो डी। तो यहाँ बी और सी का कोई मतलब नहीं था, अगर होता तो फिर हम लोग पूछते। तो क्वेश्चन आपको हम इतना कर लिए हैं कि आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे प्यारे मित्र, फिर चलेंगे, आपको हर चीज बताएंगे कि मतलब कम टाइम में कैसे करना है और अधिक टाइम में कैसे करना है, और यूनिट डिजिट के बारे में भी थोड़ा आपको बताते चले प्यारे मित्र। यूनिट डिजिट के माध्यम से भी कोई ऑप्शन को चूज किया जा सकता है। जैसे कह रहा है किसी परीक्षा में ए बी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त किया और बी सी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त किया। यदि ए ने इस परीक्षा में 810 अंक प्राप्त किया हो तो सी इस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए प्यारे मित्र। इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे मित्र हमेशा आप रेशियो मेथड से करेंगे। किसके मेथड से, रेशियो मेथड से करेंगे। तो करेंगे क्या, कह रहा क्या रहा है कि ए की अपेक्षा, ए रेशियो बी हम निकालेंगे, कह रहा क्या रहा है बी की अपेक्षा 10% कम, यदि बी 100% पाया तो ए कितना पाया 90%, रेशियो क्या होगा 9:10 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। अब क्या कर रहा है, बी और सी के बारे में बात किया है, बी और सी का रेशियो जब देखेंगे हम, क्या कह रहा है सी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि सी 100 है तो बी कितना पाएगा 90 पाएगा, तो इनका रेशियो कितना 9:10, यानी 9:10। फिर से आया, अब फिर क्या कहा है तीसरे क्वेश्चन में, तीसरी बार ए ने, यदि अब हमें तीन ही बात पता है तो ए रेशियो बी रेशियो सी हम निकाल लेंगे। ए रेशियो बी कितना है 9:10 है प्यारे मित्र। बी रेशियो सी कितना है प्यारे मित्र हमारा, बी रेशियो सी 9:10 है प्यारे मित्र। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, इसके बहुत से मेथड हैं प्यारे मित्र, जो आसान मेथड है हम वही बताएंगे आपको। यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो गया, 9 81। बी का करना है तो ये ऐसे इधर चले आइए 90 हो जाएगा। फिर इसके बाद ऐसे सीधा सीधा आइए तो ये 100 हो गया प्यारे मित्र। ए रेशियो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी यही आसान। कह रहा कि ए की वैल्यू एक परीक्षा में 810 अंक प्राप्त किए, मतलब 81 यूनिट की वैल्यू कितनी है 810 है, इससे कितना गुना है 10 गुना है प्यारे मित्र। तो कह रहा है सी इस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, सी की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 का 10 गुना क्या होगा 1000 होगा प्यारे मित्र। 1000 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। तो ये हमारा आसान तरीका है मेथड का, इसमें कोई भी मेथड कोई भी पूछ ले तो हमें आसानी से बता देना है। फिर प्यारे मित्र ये चुनाव वाला क्वेश्चन आया है, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मिसलिनियस प्रैक्टिस है प्यारे मित्र परसेंटेज का, तो हम उसके आधार पे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कितने 2 उम्मीदवार थे, उसमें से एक उम्मीदवार ने 40% अंक मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार जो दूसरा था उससे 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। मान लीजिए प्यारे मित्र उस गांव या उस क्षेत्र या उस देश में 100% लोग थे, 100% में एक जो है मतलब मान लीजिए पहला मान लीजिए ये दूसरा है, कह रहा है कि एक 40% अंक प्राप्त किया प्यारे मित्र, एक जब 40% अंक प्राप्त किया तो दूसरा कितना पाएगा, बचा हुआ 60% अंक पाएगा। यही तो दिमाग प्राप्त करना है प्यारे मित्र। पहला कितना पाया 60 अंक, दूसरा कितना पाया 40%, और दूसरा रहा क्या है कि वो अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, और यहाँ हारा कितना है 20% से हारा है प्यारे मित्र। 20% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 298 दिया है प्यारे मित्र। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यार।
कह रहा है कुल डाले गए मतों की संख्या, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू हमसे 100% की 20% कितना है प्यारे मित्र, 20% हमारा दिया है क्वेश्चन 298 तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ से करेंगे 298 इंटू 100% बटे 20% करें दिए। अब इसको जब सिंप्लीफाई किए, एक शून्य से एक शून्य गया, 419 कितना आ गया 149, ये हमारा आंसर 1490 यानी कि सी हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब आप क्वेश्चन को पढ़िए और अपनी मेमोरी को देखिए कि क्या क्वेश्चन में एक चीज दे गया, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जो होगा वही कर लीजिए, और तीसरा आपका अपने आप जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। यही तो सॉल्व करने का क्वेश्चन में मैथ का मेथड होता है प्यारे मित्र। तो फिर चलिए अपने क्वेश्चन पे फिर आगे चलते हैं। हम देखेंगे इसमें इस तरीके से। अब आबादी वाला क्वेश्चन आ गया प्यारे मित्र, इसमें हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। किसका सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे तो हमें आसानी होगी। क्या रहा है क्वेश्चन, किसी शहर की आबादी 3,52,800 है, यदि इसकी आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब कितने की परसेंटेज की, 5% की दर। 5% को 1/20 लिख सकते हैं प्यारे मित्र फ्रैक्शन में हम। तो 2 वर्ष पूछा है कि मतलब पहले वर्ष क्या हुआ 20 से 21 हुआ, फिर दूसरे वर्ष क्या होगा, फिर 20 से 21 होगा। तो ये पहले वर्ष का आएगा, ये कितना आएगा, ये 2 वर्ष के बाद आएगा। इसका मल्टीप्लाई किए 400 हुआ, इसका मल्टीप्लाई 481 हुआ प्यारे मित्र। तो क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये जो हुआ ये वर्तमान हमारी है, ये 2 साल बाद वाली जनसंख्या है हमारी, ये हमको बाद। तो 400 की वैल्यू कितनी दी है परीक्षा में, क्वेश्चन में 3,52,800 दिया है प्यारे मित्र। तो हमें वैल्यू फाइंड कितनी करने की है, 441 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2 शून्य से 2 शून्य गया, बच यहाँ जब हम निकालेंगे 8 चौक 32, फिर कितना हुआ 3, 8 चौक 32, 2 इसका 8 इतना गुना, तो इसका जब इतना गुना करेंगे प्यारे मित्र तो कितना हो जाएगा हमारा 38,8962, यानी कि हमारा डी आंसर आ जाएगा हमारा। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं प्यारे मित्र, आसान हो जाएगा। तो आपको सक्सेसिव मेथड का यूज करना है। पहले साल क्या हुआ 20 से 21 हो गया, फिर इसके बाद दूसरे साल क्या हुआ 20 से 21 हो गया, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे 20 का इसका, तो ये पहले वर्ष वर्तमान में आ जाएगा। ये दूसरे साल बाद जितने रेट से बढ़ा 481 हो गया, इसकी वैल्यू हमें दी थी 400 की वैल्यू कितनी दी थी, इतना दी थी, इसका 882 गुना था, तो इसका 882 गुना करेंगे तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, आप चीजों को समझ गए होंगे। इसी टाइप का फिर अगला क्वेश्चन फिर से पटक रहे हैं प्यारे मित्र, देखिएगा फिर से पटके और देखिए आप क्या क्या निकल आया। आप हमेशा टॉपर साइकिल परिवार के साथ बने रहिए। इसमें अलग अलग परसेंटेज दे दिया, इसीलिए प्यारे मित्र हम आपको सक्सेसिव मेथड का यूज करना पता थे। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, तीसरे वर्ष 25% बढ़ी, और यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या हमको दी गई है, 3 साल बाद जनसंख्या हमसे पूछ रही है, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, 10% दिया है, 10% को फ्रैक्शन में 1/10 रख सकते हैं। मतलब मान लीजिए पहले वर्ष 10 था, तो अब कितना बढ़ेगी 11 हो जाएगी। फिर कह रहा है 20% बढ़ी, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/5 लिखेंगे प्यारे मित्र। मतलब 5 से कितना हुआ हमारा, 5 से 6 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। फिर कह रहा है 25% बढ़ी, 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे प्यारे मित्र 1/4। जब 1/4 लिखेंगे प्यारे मित्र मतलब 4 से 5 हो गई हमारी जनसंख्या। तो 3 वर्ष के बाद पहला वर्ष ये है, दूसरा वर्ष ये है, तीसरा वर्ष है, तो ये जो आएगा ये वर्तमान होगा, और ये जो आएगा ये 3 साल बाद होगा प्यारे मित्र। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से भी सिंप्लीफाई, 5 से 5 गया, 2 आया, यहाँ 3 हो गया, ये 20 हो गया प्यारे मित्र, ये हो जाएगा 33 हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया क्या है प्यारे मित्र, हमसे दिया है वर्तमान जनसंख्या की वैल्यू कितनी दी है 16,000
कितना 16,000 दिया है, इससे कितना गुना है प्यारे मित्र, इससे है हमसे 800 गुना, कितना 800 गुना, इसका 800 गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे मित्र, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, तो 8 त्रिक 24, 2 26 मतलब 26,400 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या हमारी 26,400 हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? फिर चलेंगे प्यारे मित्र, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन पटकते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का है प्यारे मित्र, और आप देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से हम बिल्ड कर रहे हैं। तो कहा क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए, यदि किसी संख्या में 20% को 20 में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या तो स्वयं में वह संख्या बन जाती है। तो वह संख्या क्या कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कोई संख्या x है, क्या x है प्यारे मित्र, उसका 20%, x का 20%, 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते थे प्यारे मित्र, वो 1/5, यही तो इसका यूज है प्यारे मित्र। तो x का 5% किए, यानी कि 20% किए, और उसमें प्लस 20 कर दिए प्यारे मित्र, 20 जोड़ दिए, तो स्वयं वो संख्या x प्राप्त हो गई। क्या x प्राप्त हो गए प्यारे मित्र। अब हम यही तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम करेंगे इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं x + 100 बराबर 5x, ये क्या हो जाएगा 4x बराबर 100 हो गया। तो x बराबर कितना हुआ प्यारे मित्र, 75 हमारा 25 हमारा क्या हुआ आंसर होगा। 14 25 चौका 100, हमारा कितना होगा 25। तो आपको कंफर्म हो गया होगा प्यारे मित्र, आपको चीज़ों को समझ गए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन किए। यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 5 का 20% एक है प्यारे मित्र, तो इस फ्रैक्शन को भी उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम आसान तरीके से आपको सॉल्व करने का तरीका बताए हैं प्यारे मित्र। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और समझिए, और इस टाइप का क्वेश्चन फिर से पढ़ के और फिर से ध्यान दीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन आया है, उसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। कहा क्या गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% प्यारे मित्र क्या कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप के क्वेश्चन को प्यारे मित्र चाहे जितना आपको परेशान करिए, मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम देख लिए, तो थर्ड से कंपेरिजन कर रहा है तो थर्ड को ही हम 100% मान लिए प्यारे मित्र, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कर रहा है पहला 30% कम है, 100 से 30% कम क्या होगा 70% होगा प्यारे मित्र। 100 से 37% कम होगा तो 37% कम होगा तो 63% हो जाएगा प्यारे मित्र। फिर हम इसका कंपेरिजन करेंगे, क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है प्यारे मित्र, यहाँ पे 7 कम है, किस पे 70 पे। तो हम देखेंगे कितना आया 1/10 आया, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 100% प्यारे 10%, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्र 10% लिखेंगे। तो प्यारे मित्र समझ में आया कितना परसेंट कम हुआ 10% कम हुआ, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे प्यारे मित्र, आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। हमको आज का फिर बस इतना ही क्लास था प्यारे मित्र, आपको पता चल गया होगा, आपको 12-15 क्वेश्चन किस तरीके से हम बताए हैं। आपको क्वेश्चन को पढ़िए और उसके आधार पे कुछ वैल्यू दी जाएगी आपको, और इसके आधार पे आप क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचिए और दूसरा वैल्यू आपको फिर दिया जाएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमेशा टॉपर्स IQ परिवार के साथ बने रहिए। जीके जीएस की दमदार क्लास हो रही है प्यारे मित्र, और यहाँ पे मैथ, और हम आज अब टेक्निकल का भी सोच रहे हैं कुछ प्रोग्राम टॉपर्स IQ परिवार पे। तो आप बने रहिएगा हमेशा टॉपर्स IQ परिवार के साथ। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।